बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं रशियन सैलड की रेसिपी। ये बनाना बहुत ही आसान है और आप इसको किस तरह बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से घर में रेडी कर सकते हैं, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाएंगी आज के इस वीडियो में। तो आप इसको बना के किसी भी इवेंट पर सर्व कर सकते हैं और बनाना बहुत ही आसान है। चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी को बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। तकरीबन 1 केजी सेब लिए हैं और तकरीबन 1 दर्जन केले लिए हैं। मकरोनी को बॉईल किया है। मटर हैं आधा किलो और गाजरें हैं आधा किलो, उनको अच्छे से बॉईल किया है। और मेयोनीज़ है तकरीबन 2 कप दही है, 2 पैकेट क्रीम के हैं। बॉयल आलू इसके अंदर जाएंगे, पाइनएप्पल के चंक्स जाएंगे, काली मिर्च का पाउडर जाएगा और सफ़ेद मिर्च का पाउडर जाएगा और चीनी जो है वो पीसी हुई यूज़ करेंगे। इंग्रेडिएंट हैं जी इस रेसिपी की। तो अब चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दोनों जो पैकेट्स क्रीम के हैं इसके अंदर ऐड करेंगे और इनको भी अच्छे से हमने फेंटना है, अच्छे से मिक्स करना है। उससे पहले इसके अंदर ऐड करेंगे जी मेयोनीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेयोनीज़ ऐड करने के बाद फिर इसके अंदर जाएगा जी योगर्ट यानी दही। तकरीबन 1 पाव दही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दही ऐड करने के बाद इसकी करेंगे अच्छे से मिक्सिंग। जितने अच्छे तरीके से आप बीट करेंगे ना उतनी ही अच्छी आपकी सॉस रेडी होगी। अभी बेसिकली हमने इसकी ड्रेसिंग यानी इसकी सॉस रेडी करनी है। तो जो लिक्विड फॉर्म में है इंग्रेडिएंट वो अच्छे से इसके अंदर हल हो चुके हैं। अब खुश्क फॉर्म में जो इंग्रेडिएंट वो ऐड करेंगे। सबसे पहले जाएगा जी सफ़ेद मिर्च का पाउडर तकरीबन ½ टी स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ जाएगा जी काली मिर्च का पाउडर तकरीबन ½ टी स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके साथ ही 4 से 5 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे पीसी हुई चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो चीनी है ना उसको आपने पहले ही पीस के रख लेना है। अच्छे से इसको बीट करेंगे और इसके अंदर जितने भी लम्स हैं उनको ख़त्म करेंगे। और बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी बीटिंग हो चुकी है। इसको बहुत अच्छे तरीके से फेंट लिया। इसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिए, बिल्कुल रेडी है जी। इसको करते हैं एक साइड पे। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक ले लिया है सर्विंग बाउल यानी मिक्सिंग बाउल। के अंदर ऐड करेंगे एप्पल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ ही जाएंगे केले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनकी कटिंग देख लें कितनी ज़बरदस्त है। और साथ ही जाएगी जी मकरोनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब ऐड करेंगे मटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी गाजरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटर गाजर आलू को अच्छे से बॉईल किया हुआ है। अब ऐड करेंगे जी आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे इंग्रेडिएंट का कलर कॉम्बिनेशन देख लें कितना ज़बरदस्त है। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और मिक्सिंग इसलिए करनी है ताकि सारे जो अज़ा है वो अच्छे से जो है वो इसके अंदर हल हो जाएं यानी मिक्स हो जाएं। तो देख लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कलर बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रहे हैं। यही इस रेसिपी की खूबसूरती है कि इसके अंदर जो कलर है ना वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आते हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी पाइनएप्पल के चंक्स जो इस रेसिपी की जान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी आप कुछ और फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो पाइनएप्पल चंक्स है ना वो ज़रूर आपने ऐड करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी पाइनएप्पल चंक्स भी इसके अंदर ऐड कर दें और अब अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। और मिक्सिंग करने के बाद इसके ऊपर हमने जो बैटर रेडी किया है क्रीमी बैटर वो ऐड कर देंगे। लेकिन आपने सबसे पहले ये तमाम जो अज़ा हैं उनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ऐड करेंगे जी बैटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये बैटर पहले ही रेडी करके रख लिया था और इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा इस रेसिपी की ना सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप है इसको और ज़्यादा मज़े का बनाने की वो यही है कि आपने इसी टाइम इसको मिक्स करने के बाद सर्व नहीं कर लेना। जितना ज़्यादा आप इसको ठंडा कर सकते हैं तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए भी आप इसको फ्रिज में रख देंगे ना तो बहुत अच्छे से ये ठंडा हो जाएगा और इसका जो टेस्ट है ना वो इन्हेंस हो जाएगा। इस रेसिपी को बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से अगर आप बनाना चाहते हैं ना तो आपने इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करना है कि आपने फ़ौरन से इसको सर्व नहीं करना बल्कि पहले इसको फ्रिज में रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब करते हैं जी इसको डिश आउट। प्लेटर में इसको करेंगे सर्व। तो देख लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा सैलड जो है वो रेडी हो चुका है। सैलड रेडी करना बहुत ही आसान है। ये रशियन सैलड की रेसिपी है और आपको पता है कि रशियन सैलड जो है वो मोस्टली लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। शादियों पे बहुत ज़्यादा ये बनाया जाता है और सर्व किया जाता है मोस्टली शादियों पर किसी भी इवेंट पे। तो बहुत ही आसान सी एक रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आप इसके अंदर और भी फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने गार्निशिंग इसकी की है ग्रीन चेरीज से। आप भी चाहें
तो इसके ऊपर कुछ भी डेकोरेट करके लगा सकते हैं। तो देखिए जी, रशियन सैलड बनाना कितना आसान है। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।